समस्या यहाँ परिवहन व्यवस्था से है। देखिए कि यहाँ का ट्रैफिक जो चल रहा है भगवान भरोसे शौचालय की व्यवस्था में है, लेडीज लोग आते हैं। से गया जुड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ नगर पंचायत होते हुए भी नहीं कहीं पर पखाना है न पेशाब खाना है। मान ली कि लोकल आदमी तो कर लेता है, लेकिन बाहर से कोई भी आता है व्यक्ति, जैसे टीचर लोग ही आती हैं, चाहे जो भी महिला लोग आती है, उसको समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं अभी यहाँ के लोगों से जन समस्या के बारे में जानने के लिए आया हूँ। अभी मैं नवतपुर के लख बाजार में हूँ। यहाँ पर यहाँ के लोगों की जन समस्या के बारे में जानने के लिए आए। आइए मिलते यहाँ के लोगों से। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिंदु हुआ। अच्छा बिंदु जी, हम आपसे जानना चाहते हैं लख की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, लख में तो समस्या ही समस्या है, लेकिन आपने पूछा है मुख्य समस्या क्या है, तो यहाँ सबसे मुख्य समस्या यहाँ परिवहन व्यवस्था से है। यहाँ इतना बड़ा बाजार है, कम्युनिकेशन भी इसका बढ़ गया है, डायरेक्ट एम्स से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने मैंने जाने माना अस्पताल है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पुल की है। पुल पर इतना जाम लगता है कि यहाँ घंटों जाम लग जाता है, और जिसके वजह से जितने भी रोगी वगैरह में जाने में या कोई भी आवश्यक काम करने में या गंतव्य स्थल पर पहुँचने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बन जाए तो यहाँ समझिए कि 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि लख का सबसे बड़ा समस्या पुल है। वाकई लख का सबसे बड़ा समस्या पुल है। यहाँ पर जब जाम लगते हैं तो घंटों घंटों जाम लग जाता है, इसमें लोगों के आने जाने वाले लोगों की बहुत परेशानियां होता है। लेकिन सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस समस्या को लेके, पुल जाम को लेके कभी किसी से कोई मौखिक या कोई आवेदन के रूप में कभी किसी को आप गुहार लगाए? हाँ, गुहार लगाया गया था। उस समय चर्चा में आई भी थी बात कि हाँ यहाँ पुल बन रहा है, सर्वे भी हुआ था, लेकिन अभी तक तो धरातल पर उतर नहीं पाया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे नवतपुर की या फिर पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मान लिया जाए कि आपको ये कहेंगे कि अस्पताल में मरीज पहुंचने लगा, ठीक है, मानते हैं कि पहुंचने लगा, लेकिन सुविधाएं जितनी चाहिए, जितना हिसाब से मरीज पहुंच रहा है, उसी हिसाब से सुविधाएं नहीं। आप पूरे बिहार स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो बहाली तो सरकार अपनी वाहवाही में बहाली निकाल देती है, लेकिन नियुक्ति हो नहीं पाती है। आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। प्रयोगशाला प्रवैद्यिकी की नियुक्ति 2015 में निकली थी, आज तक वो नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब उसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग की उदासीनता है या सरकार की उदासीनता, ये तो विभाग ही समझे, लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। आखिर कैसी नियुक्ति होती है जो 5 साल लग जाता है फिर भी नियुक्ति पूरा नहीं हो पाती है। और लोकल अगर समस्या की बात करते हैं तो आप देखिए, नवतपुर रेफरल अस्पताल है, लेकिन यहाँ मात्र एक एम्बुलेंस की सेवा है। उस एम्बुलेंस की सेवा में संभव नहीं है कि पूरा कारोबार को समेटा जा सके। यहाँ इतना पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है, ये दिक्कत है। यहाँ का लोगों का कहना है, नवतपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ ब्लॉक, थाना, नगर पंचायत बिना घूस का कोई काम होता ही नहीं है। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, बात तो सही है कि बिना घूस का काम नहीं होता है। सरकार चाहे जितना भी दावा ठोक ले, लेकिन बिना घूस का काम नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा हमारे नज़र में पारदर्शिता का अभाव है। पारदर्शिता नहीं है किसी भी काम में। ऑनलाइन के नाम पर ऑनलाइन तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी पेच लगा हुआ रहता है, और ये पेच ही कारण है भ्रष्टाचार का। इसमें तो अगर हमारे नज़र में कुछ गलती पब्लिक का भी है, कुछ गलती विभाग की भी है, और कुछ नीति लोग जो निर्धारण करते हैं उनकी भी गलती है। अब पब्लिक चाहती है कि हमारा नाजायज़ काम भी हो जाए, समय के पहले ही हो जाए, और पदाधिकारी भी चाहते हैं कि ऐसे कैसे होगा भाई, जब तक उसमें कंकर नहीं डालोगे तो पानी कौवा और घड़ा वाली बात है। जब तक उसमें पैसा नहीं डालोगे कुछ भी काम ऊपर नहीं हो पाएगा। तो हमारे समझ से पारदर्शिता होनी चाहिए। आप एक मसलन आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आप परीक्षा करवा लेते हो, प्रतियोगिता परीक्षा भी करवा लेते हो, वहाँ कैमरा लगा देते हो, लेकिन क्या जहाँ घूस का अड्डा है साक्षात्कार, उस रूम में क्या कैमरा है जहाँ से देखा जा सके कि कहाँ कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसने क्या किया? तो ये सरकार के लिए एक पेच है, एक कमी है। और अगर इसमें अगर पूरी पारदर्शिता की जाए और उसका मॉनिटरिंग, सुपर मॉनिटरिंग अगर किया जाए, तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है। और इसमें जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी। आइए जानते हैं अगले व्यक्ति से
नवतपुर की जन समस्या के बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम विनय सिंह हुआ। राम विनय सिंह। राम विनय सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नवतपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो पूरा नहर पर जो पुल है ये हमेशा जाम हो जाता है। ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या ये जो पुल जो है ये अक्सर जाम हो जाता है। इसके अलावा और क्या समस्या है सर? यहाँ नगर पंचायत नौबतपुर है, ये सर पूरा नगर पंचायत नौबतपुर में आता है ये बाज़ार, और पूरा नौबतपुर बाज़ार से लेकर के लख पर जो NH है वो पानी भर जाता है एकदम। मोतीपुर गांव से लेकर के नौबतपुर मुख्य बाज़ार तक ले जो SS बन रहा है 78 वहाँ तक ले हमेशा समस्या है। पानी एकदम लग जाता है, आम जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त होता है थोड़ा सा बारिश में। ये कह रहे हैं कि नवतपुर बाजार में जो है पानी का भी बहुत बड़ा समस्या है। जो रोड पे पानी जाम लग जाता है, आदमी को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहते हैं राम विनय जी की जो लक पुल जो अक्सर जाम होता है, इसके बारे में आपने कभी कोई आला पदाधिकारी या फिर कोई मंत्री, कोई MLA, कोई किसी से कोई लिखित या मौखिक आवेदन दिए? बहुत पहले एक बार यहाँ के स्नातक प्रतिनिधि के माध्यम से सुने थे कि रोड माने पुल जो है तो बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। दूसरी समस्या है, यहाँ पहले बिहार सरकार द्वारा नगर बस सेवा चलती थी, लेकिन जब से ही मांझी जी की सरकार गई, नया सरकार आया, उसके बाद वो चलना ही बंद हो गया। यातायात में भारी परेशानी होता है लोगों को। पहले गाड़ी भी चलती थी, यहाँ से काफ़ी सुविधा होता था पब्लिक को आने जाने में। राम विनय जी के बहुत अहम सवाल किए हैं। जो यहाँ पर पहले जो सरकारी बसें चलती थी तो वो बसें बंद कर दी गई है, अब वो बसें नहीं चलती है। डायरेक्ट पटना से पिपलामा के लिए जो सरकारी बस चलता था, इसमें आम लोगों की आने जाने के लिए बहुत ही सुविधा होती थी, ये बंद कर। बहुत बहुत धन्यवाद राम विनय जी आपका। ये जानते हैं अगले व्यक्ति से लखपत की जन समस्या के बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? रामजी शर्मा। रामजी शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लखपत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ नगर पंचायत होते हुए भी नहीं कहीं पर पखाना है, न पेशाब खाना है। मान ली कि लोकल आदमी तो कर लेता है, लेकिन बाहर से कोई भी आता है व्यक्ति, जैसे टीचर लोग ही आती हैं, चाहे जो भी महिला लोग आती हैं, उसको समस्या बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है बाथरूम के लिए। अब न कहीं पर बाथरूम की व्यवस्था है, न लैट्रिन की व्यवस्था है। उस स्थिति में वो लोग कहाँ जाएगी? अरे जेंट्स जो है कोई कहीं भी कर लेता है, खड़े करके कहीं भी कर लेता है, चाहे जो भी हो जाता है, लेकिन महिला के लिए तो बहुत दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। इसके अलावा और क्या समस्या है राम जी? यहाँ ये जो पुल जो है, बाज़ार में जो पुल जो है नहर का, और प्रतिदिन जाम लगी हुई रहती है, घंटों जाम लगी हुई रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन भर जाम लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं। विधायक मंत्री भी आते हैं, आए हल्ला किए, हाँ हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, हो गया, अभी तक हो ही रहा है। ये कह रहे हैं कि दूसरा समस्या जो लक का है, ये पुल के बारे में बता रहे हैं। आए दिन ये पुल जाम रहता है, और घंटों नहीं, काफ़ी घंटों, दिन भर जाम रह जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों की बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राम जी, कभी इस पुल के बारे में कभी कोई आला अधिकारी से या कभी किसी MLA या MP किसी से भी क्या लिखित या मौखिक कोई शिकायत की है आप? रामकृपाल जी जान नहीं रहे हैं, खुद ने रामजन्म शर्मा नेताजी सब लोग बैठ करके, रामकृपाल जी जान नहीं रहे हैं, खुद ने रामजन्म शर्मा नेताजी सब लोग बैठ करके, रामकृपाल जी जान नहीं रहे हैं, खुद ने रामजन्म शर्मा नेताजी सब लोग बैठ करके जो हुआ कैसे ठीक है, हाँ तुरंत एकदम काम लग रहा है। तो कहाँ अभी तक मंत्री न हैं, फिर भी कहाँ कुछ काम हुआ। ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से रामकृपाल जी को अवगत कराया गया है, और रामकृपाल जी इस चीज़ को जान रहे कि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या लख नहर जो पुल है वो है, लेकिन अभी तो कोई सुनने नहीं आया, और वैसे अभी वही स्थिति है यहाँ का। यहाँ की जल समस्या के बारे में सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी जल समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जाने का साधन नहीं है। बरसात के दिन में पानी जम जाता है, रास्ता नहीं है। रास्ता सामने वाला जो है गली बनाना चाहते हैं कि बन जाए। कौन सी गली की बात कर रहे हैं आप? यहाँ के पास गली गई है, हाँ ब्लॉक बनिया बना गली। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जब घर जाते हैं, ब्लॉक का मुख्य मार्ग भी है वो रास्ता बना हुआ है, जाने में पसंद। मिडिल स्कूल के जस्ट पीछे वाले रास्ता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या समस्या है यहाँ पर? पानी नहीं है, नगर बाजार में कब से पानी का बैठ गया, अभी तक पानी नहीं आया। ये कह रहे हैं कि
एक जल का भी बहुत बड़ा समस्या है बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या समस्या है सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। रास्ते के बारे में बात कर रहे थे कि उनको घर आने जाने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वाकई रास्ता बहुत ही डेंजर है और वाकई उनको घर आने जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ये ब्लॉक जाने का एक लिंक रोड भी माना जाता है। ये आगे हमारा पूरा अनंतपुर ये गांव से मुख्य सड़क जुड़ा हुआ भी है और आने जाने में वाकई लोगों को देख रहे हैं रोहित जी, यहाँ पर आने जाने में लोगों को वाकई बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वीरेंद्र जी का सबसे पहला मुद्दा यही था कि उनके आने जाने वाले मुख्य मार्ग को बना दिया जाए। बारे में यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोगों ने बार बार कहा है कि यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की। जन समस्या लगभग के लोगों की सबसे बड़ी जन समस्या ये जो आए दिन अक्सर जाम रहती है। ये जो मुख्य मार्ग में देख रहे हैं ये लेक गया जाती है और ये अक्सर आए दिन जाम में चाहिए। इसके आगे देखते हैं तो जाम लगने का कारण है और आप देख रहे हैं इसकी वजह से जाम लगे सकते आम लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा मरीजों को भी जाने में कभी कभी बहुत ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं हाईवे रोड है, ये जो मुख्य मार्ग पटना से गया जुड़ती है और इसके बारे में पहले भी मतलब इसके बारे में बोला गया है लेकिन तैयार नहीं है और यहाँ के लोगों ने भी बताया। अगले व्यक्ति से नमतुल्ला की जन समस्या के बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र भैया कि हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ की सबसे मुख्य समस्या या सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ जो है सड़क जाम की समस्या सबसे मुख्य समस्या है। देखिए कि यहाँ का ट्रैफिक जो चल रहा है वो भगवान भरोसे, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, न यहाँ पर कोई पुलिस रहती है, न ट्रैफिक है। जो भी आता है अपने मन से आता है जाता है। आधा घंटा एक घंटा जाम लगता है। यहाँ जो है एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या हमने भी आपको दिखाया है कि वाकई यहाँ पर जो लखनऊ का जो मुख्य मार्ग है वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख भी सकते हैं सिंगल रोड है, ये जो पटना से डायरेक्ट गया रूट जुड़ती है और ये मेन मार्ग है, लेकिन यहाँ पे जाम की वाकई बहुत बड़ी समस्या है। और अमरिंदर भैया कहें कि इनकी दूसरी समस्या यहाँ पर शौचालय की, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वाकई यहाँ पर ये नवतपुर लक जो पूरे नवतपुर प्रखंड का सबसे बड़ा बाजार नवतपुर लक है और दोनों बाजार में कहीं पे भी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे दूर दूर से आए माताएं बहनें, चाहे वो किसी घर की हो, हमारे घर की या आपके घर की, उनको शौचालय में बहुत परेशानी होती है। और इसके अलावा और क्या समस्या है अमरिंदर भैया जी? और पानी की भी समस्या है। यहाँ पर कल चाहिए था, एक चापाकल भी नहीं है। ये अमरिंदर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पानी की भी व्यवस्था नहीं है। वाकई सही बात है कि पानी की भी व्यवस्था होने से लोग आते हैं, कहाँ पीएंगे कहाँ कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ स्टैंड है, यहाँ पर एक ब्रेक चाहिए था। कोई भी आदमी यदि इंतजार करे, आज बारिश हो रही है या मान लीजिए धूप नहीं है तो रहने के लिए टाइम पर जगह है। अमरिंदर जी भी एक बहुत बड़े बात कह रहे हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं लक स्टैंड है, यहाँ पर देख रहे हैं लक स्टैंड है। इनका कहना है यहाँ पर लक स्टैंड पर कोई तौलिया कोई शेड वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। अगर बारिश हो जाए तो आदमी को रुकने के लिए या फिर अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं बचता है और धूप में भी लोग को गाड़ी के इंतजार के लिए लोगों को धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। आगे कोई सवाल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि लक की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? नाम राजेश्वर प्रसाद है। राजेश्वर प्रसाद। राजेश्वर जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि लक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ समस्या सब यही जाम की समस्या है और हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं। यहाँ ना कोई व्यवस्था है ऑटो लगाने का, ना पैसेंजर के ठहरने के लिए शेड है, ना यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय है। सारी सुविधाएं यहाँ नग्न है और ये नगर पंचायत के अंदर आती है। आपने कभी कोई इसके लिखित या मौखिक कोई कंप्लेन की है? सुनने वाला ही कोई नहीं है, किसको सुना है? ये कह रहे हैं कि हमने मौखिक या लिखित भी किया है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। इसके अलावा और भी कोई समस्या यहाँ पे? समस्या यहाँ नल जल की योजना चल रही है सरकार की, न यहाँ नल जल की व्यवस्था है। हम लोगों का ऑटो लगाने के लिए रोड पर जब लगाते हैं तो पुलिस मारता है। ऑटो लगाने के लिए हम लोग का स्टैंड नहीं है। अमरिंदर जी कह रहे हैं कि एक ऑटो लगाने का भी, एक ऑटो ड्राइवर है और ये कह रहे हैं कि ऑटो लगाने का भी बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। और ये एक छोटी सी जगह में यहाँ पर रोड साइड में ऑटो लगाते हैं तो यहाँ पुलिस आती भी है और मारती भी है और इसके वजह से जाम भी लगता है। जाम लगने का ये भी कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो हम आपके दिखा चुके हैं जो पुल का फ्लाई ओवर पहले बहुत बड़ा पुल समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक फ्लाई ओवर होना चाहिए, ओवर ब्रिज बनना चाहिए
ओवर ब्रिज 10-5 बार तो नपा कर गया, लेकिन अभी ज़मीन पर कोई काम होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो भी कामें होती है सिर्फ दिखाने के लिए होती है, आते हैं लोग नापते हैं और चले जाते हैं। चुनाव जमीनी आता है तो स्तर पे नापी कोई रहता काम नहीं थे, चुनाव आते हैं तो लोग आते हैं, संतावना देते स्कूल को बनवा दिए जाएंगे और एग्जाम से आप लोग निजात पाएंगे, लेकिन इसे किसी तरह को जमीनी स्तर पे देखने के लिए नहीं मिलता है। आते लोग संतावना देते हैं और चले जाते हैं और इसी तरह लोगों को आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।